ट्रस्टी शोएब खतीब सर, कब्रों का हिसाब रखते रखते आज आप राजनीति में सांसद के जो इलेक्शन में खड़े, इसकी खास वजह क्या थी? देखिए, इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हिंदुस्तान के अंदर, खुसूसी तौर पर महाराष्ट्र के अंदर, जो हमारी तादाद है, जिस हिसाब से परसेंटेज वाइज जो है माइनॉरिटी है, उस हिसाब से कहीं भी हमको टिकट नहीं दी गई। हमारी जो है कहीं पे भी उस चीज़ को लेकर हमारे को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। महाराष्ट्र के अंदर आज 48 सीट्स के ऊपर इलेक्शन हो रहा है, लेकिन माइनॉरिटी को यहाँ पर जो है दरगुजर किया गया। इस चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी मायावती बहन जी ने जो है हम पे भरोसा किया और हमको टिकट दी। तो इस बुनियाद के ऊपर जो है हमारा इरादा बना कि हमको बाकायदा इलेक्शन लड़ना चाहिए। क्या है मुद्दे रहेंगे जो आप यहाँ पे रखना चाहेंगे? मुद्दे तो यही है कि आज जो है माइनॉरिटी जो है वो बेसिक सहूलत से बहुत दूर है। हमने बार बार जो है लोगों पे भरोसा करके हमारे सांसद साहब को 2 मरतबा टर्म दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे लिए फेल हो गई। इसी बुनियाद को लेते हुए हम बेसिक सहूलतें और जो चीज़ें माइनॉरिटी के हक में है, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, मेडिकल्स को लेकर और सारी सुविधा, कंस्ट्रक्शन अच्छे से अच्छा हो, ये सब चीज़ को देखते हुए जो है हमने इसके ऊपर कोशिश की है। जामा मस्जिद और बड़ा कब्रिस्तान में हमेशा आपको इलेक्शन में सक्सेस हुआ है, क्या इस इलेक्शन में भी आपको लग रहा है सक्सेस होगा? देखिए, बिल्कुल होगा, क्योंकि आप लोगों का साथ है और उसी तौर पे साउथ मुंबई के जो वोटर्स है वो कहीं ना कहीं इस मरतबा चेंज चाहते हैं, क्योंकि जो राजनीति होती है जो 2014-2019 में हमारे खिलाफ थे, आज वो हमारे मुहाफिक बन के या हमारे साथ में मिलकर चलने की बात कर रहे हैं। तो लोगों को ये राजनीति समझ में आ गई कि ये लुभाने वाली राजनीति है। आने वाले वक्तों में क्या गारंटी है कि अगर फिर से हमने उनको सांसद बनाया तो वो कहीं और नहीं जाएगी। 2 टाइम के सांसद रहे अरविंद सावंत, यामिनी यशवंत यादव एमएलए, बहुत ही कांटे की टक्कर है। उनके बीच में से एक शोएब खतीब जो कि बीएसपी पार्टी से, वो निकल पाएंगे? कितने आपको मुश्किल लग रहा है? नहीं, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। बिल्कुल बहुत मोहब्बत है लोगों के अंदर। साउथ मुंबई के जो वोटर्स है वो काफी मोहब्बत के साथ में जो है वो हमारे को पुरखुलूस तरीके से कबूल कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट जो है आपको बहुत जल्दी 20 तारीख के दिन दिखेगा और आपको इस चीजें के लिए सारी चीजें समझ में आए। क्या साबित करना चाहते हैं आप? मोहम्मद रोड और जेजे हॉस्पिटल, जेजे के रोड पे, भेंडी बाजार के रोड पे आपने ऑफिस खोला है, क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, साबित तो कुछ नहीं करना चाहते हैं। असल चीज तो ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि लोग जो है हमको इजीली हमको कांटेक्ट करें। आज मुझे बताइए कि सांसद साहब ने 10 साल यहाँ पे निकाले, लेकिन हमारे को ये सबसे बड़ी मिसाल है कि हमको यहाँ पे जो है दरगुजर किया गया कि इन 10 सालों में एक ऑफिस तक नहीं खोले। किसी भी चीज के लिए जब हम कहीं पे जाते हैं तो लोग हम पे भरोसा करते हैं और लोगों की एक नुमाया वो रहती है कि ये हमारे अगर जिसको वोट दे रहे हैं तो ये हमारे लिए काम करेगा। आज आपके सामने ये सारी चीजें हैं। आज देख लीजिए आप, चाहे आपने जैसे कहा जेजे और भेंडी बाजार, ये जेजे का फ्लाईओवर एक मिसाल के तौर पे ले लें कि आज इसके नीचे की जो आप खूबसूरती देख रहे हैं, पिछले 5 सालों में 3 मरतबा हो गई। क्यों नहीं इसको जो है बाकायदा एक टैक्सी स्टैंड बनाया गया कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो टैक्सी स्टैंड बनना चाहिए। इतना गुंजान आबादी वाला एरिया है, या खुसूसी तौर पे यहाँ पे लोग जो है शॉपिंग करने दूर से आते हैं। क्या वजह है कि लोग फुटपाथियों पे कारोबार कर रहे हैं, आने जाने की लोगों को परेशानी होती है। क्यों नहीं उनको ब्रिज के नीचे कहीं पे कोई चीजों का सिस्टम बनाया गया? क्यों नहीं, बल्कि उससे तो रेवेन्यू होता था। बीएमसी एक काफी अच्छे पैमाने पे उसके ऊपर रेवेन्यू जनरेट करती थी। आज आप देखें दूसरे, आप यहाँ से थोड़ा आगे चले जाए परेल वगैरह के ब्रिज के ऊपर, आपने देखा होगा कि जो साउंड के लिए लगाया गया, क्यों हमारे ब्रिज के ऊपर नहीं? आज हमारी बिल्डिंग है, ब्रिज मोहम्मद अली रोड का, आप अगर आपने बात की है तो मैं मोहम्मद रोड की बात करता हूँ, ब्रिज से लगकर बिल्डिंग है। आज कहाँ हमारी प्राइवेसी? ये तो मसले मसाइल है, ये मसले 10 साल से 15 तो साल लोग 20 जो साल से कनेक्ट चल रहे होंगे, हैं। लोग आएंगे हमारे हमारे बोलने पास। का मतलब है इलेक्शन ऑफिस जो आपने, तो मैं ये, अच्छा, इलेक्शन ऑफिस इसीलिए खोला ये तो गया है परमानेंट तो नहीं कि रहेगी सर। नहीं रहेगी। आप तो ऐसा नहीं इलेक्शन काम ऑफिस कर इसलिए रहे। खोला गया है कि जो यहाँ के माइनॉरिटी लोग हैं और जो लोगों की परेशानियां है, तो हम उसको समझे और उसको हल कराने के लिए ज्यादा से अच्छा काम करने की कोशिश करें, जो लोग इसीलिए हमको अवेलेबल है। ये जो एमपीएससी हल्का है उसमें 60% मुस्लिम वोट है। आप किस तरह से वोट मांगेंगे आवाम के बीच जाकर के? क्या धर्म के नाम पे या फिर किसी और मुद्दे को लेकर चलेंगे? जिस तरह से मैं एक तो पहली चीज बता दूं कि मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं जामा मस्जिद का ट्रस्टी हूँ। ये तो लोगों को पता है, लोगों ने काम देखा है। मैं वो उस चीज के लिए नहीं, मैं हम तो काम की बुनियाद पे और काम के जज्बे की बुनियाद पे लोगों से वोट मांग रहे हैं, क्योंकि लोगों ने हमारे अंदर वो जज्बा देखा है। और रही बात, आपने कहा कि 60% 70% यहाँ के जो वोटर्स है, मैं कहता हूँ कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, यहाँ का पूरा माइनॉरिटी जो है वो हमारे साथ में है और एक नुमाया कामयाबी मिलेगी।
सिर्फ खतीब जी, कुछ लोगों के आरोप आप पे लगे, जैसा बताना चाहूंगा मैं। पहला आरोप तो ये है कि आप है ना, ये कैंडिडेट अनाउंस होने से पहले 2 बार मीटिंग कर चुके हैं। एक बार आशीष शेला से, उसके बाद मिलिंद देवरा से। उसके बाद आपका एक फोटो चला है कि अरविंद सावंत से भी आपने मीटिंग कर चुके हैं। ये पहला आरोप। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि मैं अब यहाँ पे कहूंगा कि हम एक मस्जिद के ट्रस्टी है और लोगों जो पॉलिटिशियंस है, जिन लोगों को हमने वोट दे के लाया, सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी बात, आप दूसरी ट्रस्ट जो है, दूसरे आपने बीच में देखा होगा कि दूसरे ट्रस्ट के लोग जो है वो एकनाथ शिंदे साहब से मिलकर आए, देवेंद्र फडणवीस साहब से मिलकर आए। तो हमारे पास तो हमारा विकल्प ही वो है ना कि अगर हमारे कोई मुद्दे है, हमारे कोई मसाइल है, तो हम तो उनसे मिलेंगे, क्योंकि